अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब पूरी प्लानिंग का खुलासा हो रहा है। कैसे अमेरिका ने मादुरो की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई, कैसे सीआई के एजेंट्स वेनेजुएला में पहचान बदलकर दाखिल हुए और काराकास की गलियों में छिपकर रहे। मादुरो क्या खाते, क्या पीते, कहां जाते, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों की आदतें भी नोट की जाती थी। इन सभी चीजों पर अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अगस्त 2025 से बारीकी से नजर रख रही थी। मादुरो के घर के ऊपर कई अमेरिकी स्टेल्थ ड्रोन्स उड़ते रहते थे जो बिना पता चले वीडियो और फोटोज लेते थे। ये सब इतना मुश्किल था कि इसमें पकड़े जाने पर एजेंट्स को सीधे मौत की ही सजा मिलती। बता दें कि अमेरिका साल 2020 से ही मादुरो के पीछे पड़ा है। साल 2020 में यूएस ने मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम घोषित किया था। ट्रंप ने निकोलस मादुरो को 2020 से एक नार्को टेररिस्ट घोषित कर रखा था। मादुरो पर आरोप थे कि वो ड्रग तस्करी में शामिल है, कोकेन को अमेरिका पहुंचाने में मदद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की जिम्मेदारी अमेरिका की सबसे खतरनाक और गोपनीय सैन्य यूनिट डेल्टा फोर्स को सौंपी गई थी। ये यूनिट सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के तहत काम करती है। सवाल है कि इसकी पूरी तैयारी कैसे हुई थी। तो अमेरिका के केंटकी में एक गुप्त सैन्य बेस पर मादुरो के राष्ट्रपति भवन का फुल स्केल मॉडल तैयार किया गया। यहाँ कमांडो महीनों तक दिन रात अभ्यास करते रहे, जैसे स्टील के दरवाजे तोड़ने की स्पीड, अंधेरे में बिना रोशनी नेविगेशन, क्लोज कॉम्बैट और अचानक हमले की ट्रेनिंग। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सीआई को पता था कि मादुरो एक जगह नहीं रहते। मादुरो 6 से 8 अलग अलग सुरक्षित ठिकानों पर बारी बारी से रुकते थे। अक्सर अमेरिका को शाम तक भी ये कंफर्म नहीं हो पाता था कि मादुरो उस रात कहाँ रुकने वाले हैं, इसलिए ऑपरेशन की टाइमिंग सबसे ज़्यादा अहम थी। डेल्टा फोर्स ऐसे वक्त का इंतजार कर रही थी जब मौसम साफ हो और जब आम नागरिकों को नुकसान कम से कम हो। हालांकि क्रिसमस की छुट्टियां सबसे सही मौका मानी गई, क्योंकि वेनेजुएला के अधिकारी छुट्टी पर थे और सेना के जवान घर पर थे। लेकिन खराब मौसम के कारण ऑपरेशन कई बार टलता रहा। तो 3 जनवरी 2026 की रात जैसे ही मौसम साफ हुआ, अमेरिकी हैकर्स ने काराकास की बिजली सप्लाई ठप कर दी। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। इसके तुरंत बाद 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग एयरबेस और नेवी शिप्स से एक साथ उड़ान भरते हैं। इनमें शामिल थे स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन, आर्म्ड रीपर ड्रोन, फाइटर जेट्स, सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, जो समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला पहुंचे। पूरा ऑपरेशन इस तरह डिजाइन किया गया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, ट्रंप मारे लागो में अपने क्लब में डिनर कर रहे थे, जहां कैबिनेट मेंबर्स और एड्स मौजूद थे। रात 10:30 बजे ट्रंप के पास फाइनल गो ऑर्डर के लिए फोन आया। 11:15 बजे ट्रंप ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। इसके बाद वो सिक्योर रूम में जाकर लाइव मॉनिटरिंग करने लगे। बिल्डिंग में घुसने के लगभग 5 मिनट बाद डेल्टा फोर्स ने सूचना दी कि उन्होंने मादुरो को हिरासत में ले लिया है। कमांडो ने उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया और वेनेजुएला से बाहर ले गए। मादुरो को ब्रुकलिन जेल में रखा गया है। इस ऑपरेशन से पहले फायरिंग में अमेरिका के आधा दर्जन सैनिक घायल हुए, जबकि वेनेजुएला में 40 सैनिक और सिविलियन मारे गए थे। मादुरो की गिरफ्तारी और ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर कंट्रोल की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश से ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। उधर उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरिया विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।